एक हमने घर में बनाया भी आप खाते हैं, पता इन लोगों ने ली भी कि नहीं। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी आप सब लोगों ने मुझे इतने प्यारे और इतने इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस किए कि कैसे इस हांडी को जो है वो फ़र्स्ट टाइम पकाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये कच्ची हांडी नहीं है, इसके अंदर ग्लेज़ था, तो इसलिए मुझे हुआ कि इसको पका के बेक करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ना मुझे इसको तेल लगा के दिनों तक धूप में रखने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने दिल पे पत्थर रखे, थोड़ा सा हौसला करके वो एडवाइस फॉलो की जिसमें किसी ने मुझे लिखा था कि आप इसमें दूध बॉईल कीजिए। तो मैंने इसमें 2 कप दूध डाला है और उसको बॉईल होने रख दिया। और मैं इतना डरी हुई थी, मैंने कहा अब थोड़ी देर में जो है ना इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और सारी जगह पे जो है वो दूध फैल जाएगा। आप लोग मेरे प्रिवेंटिव मेजर्स भी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल तैयार थी मेंटली कि ये भी टूटेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूध बहुत अच्छा बॉयल हो गया और ये बिल्कुल नहीं टूटी। दूध में एक ख़ास किस्म का टेस्ट सा डेवलप हो गया था जो बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए इस दूध को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा, मैंने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो है जैसे ही देगची ठंडी हुई उसे मैंने रिंस किया और मैंने सोचा कि इसमें अब कुछ ना कुछ ज़रूर पकाना चाहिए। तो जी बस देगची को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें तेल डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा फ्राइड प्याज। आपके पास फ्राइड प्याज नहीं है तो आप तेल में थोड़ा सा प्याज जो है वो फ्राई कर लें जब तक उसका रंग चेंज हो जाए। उसके बाद उसमें सारे मसाले डालें और टमाटर डाल दें। टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था ताकि टमाटर अपना पानी थोड़ा छोड़ दें और मसाले भी थोड़े से भुन जाएं, उनकी कोई ख़ास स्मेल ना रहे। तो जी आप में से जितने लोगों को मिट्टी की हांडी का शौक़ है और आप लोग डरते हैं कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ये पकेगी या नहीं पकेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। मैं इसमें पकाने लगी हूँ बैंगन। मेरे पास काफ़ी सारा खाना ऑलरेडी मौजूद था तो मैंने सोचा कि बस फ्रेश में जो है वो एक सिर्फ सब्ज़ी पका ली जाए। बैंगन अगर आप इस तरह से पकाएंगे ना तो आपको यकीनन बहुत मज़ेदार लगेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया है। दही डाल के इसे ढक के 5 मिनट रखा तो ज़ाहिर है दही का पानी भी अच्छी तरह से निकल आया और आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें मिलजुल गई हैं। तो बस अब इसके अंदर जो है वो मैंने कटे हुए बैंगन डाल दिए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंगन में नमक और हल्दी लगा के रखते हैं ताकि बैंगन का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मैं बस बैंगन काट के पानी में रख देती हूँ ताकि इनका कलर चेंज ना हो। उसके बाद जो है वो मैंने चूल्हा ढक दिया था, नहीं सॉरी पतीले को ढक दिया था, चूल्हा नहीं ढका था। और नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स के बाद जो है वो बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, बिल्कुल गल गए थे और आप देख सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर जो है वो ढक्कन उठा के इसे पकाया तो ये अच्छे खासे ड्राई हो गए थे। अब यहाँ से जो है वो आपकी मर्ज़ी है आपने कितना ड्राई करना है। इसमें मैंने थोड़ा सा केचप डाला, हरी मिर्चें डाली और अचार का एक बड़ा चम्मच भर के डाला। खूब सारा धनिया डालें, मिक्स कर दीजिए और धीमी आंच पे 5 मिनट रख दीजिए ताकि धनिया और हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाए। ज़बरदस्त किस्म के बैंगन तैयार हैं। और अगर आपको आलू बैंगन पसंद है तो आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये कुछ दिन पहले की वीडियो है और इसको देख के आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन और वनीला एसेंस डाल के उबलने के लिए रखा था ताकि घर में अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने फ़ोन किया कि हम बड़े बोर हो रहे हैं, सोच रहे हैं तुम्हारे घर आएँ। हमारे घर में इत्तेफाक से उस दिन भी आलू बैंगन ही पके हुए थे, तो मैंने सोचा कि भाई बता दूं कि घर में आलू बैंगन और दाल हैं, आना है तो आ जाइए। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल कूल हैं, हम दाल और आलू बैंगन खाएंगे। लेकिन शाम होते होते जो है वो मेरे हस्बैंड ने 1-2 लोगों को और कह दिया कि यार हम लोग सब शाम में बैठेंगे तो तुम भी आ जाओ। अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस स्टार्ट हुआ कि नहीं, अब मेरी दाल और आलू बैंगन जो है वो इतने लोगों को पूरे नहीं होंगे। तो जल्दी जल्दी जो है वो हमने थोड़ा सा कीमा बनाया और एक चिकन का जो है वो सालन पका लिया। साथ में जो है वो चावल बॉईल कर लिया। अब देख लीजिए ना पुलाव है ना बिरयानी है, प्लेन राइस है। तो बेसिक जो आपके घर में हर वक्त खाना पकता है उसको यूज़ करते हुए जो है वो हमने एक दावत का एहतमाम कर लिया। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। बहुत से लोग दावत को के नाम से या दावत के कॉन्सेप्ट से जो है वो घबराते हैं। तो होता ये है कि जब भी कोई आपके घर में आता है तो वो एक तरह से दावत ही तो होती है।
और क्या होता है। बस आपने जो है वो टेबल अच्छा प्यारा सा खूबसूरत सा सेट करना होता है और आने वाले जो हैं वो अपने साथ इतने मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आ जाते हैं। अच्छा, हम जो मीठा खाने के शौकीन हैं उनके घर में कुछ ना कुछ मीठा बन ही जाता है। 2 दिन पहले मैंने ज़र्दा बनाया था, वो बस इतना सा बचा हुआ था तो मैंने वो भी गर्म करके रख दिया। और ये केक इत्तफाकिया तौर पर उस दिन हमारे घर में बना था क्योंकि बच्चे बहुत फरमाइश कर रहे थे कि मामा केक खाना है। तो अल्लाह ताला जो है वो जब आपके घर में मेहमान भेजते हैं ना तो साथ साथ कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम भी कर देते हैं। अब ये मीठा मेरी फ्रेंड अपने साथ लेकर आई थी तो माशाल्लाह आप देखें कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ मीठा है और ये बहुत सिंपल भी है बनाना और कितना प्रेजेंटेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना भी मज़े से खाया और मीठा भी मज़े से खाया और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म की चाय पी। केक हमने घर में बनाया भी, आप लोग खाएं। किस्सा मुख्तसर कि आप लोगों को जो है वो अपने घर में लोगों को एंटरटेन करने के लिए बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए होता, बहुत सारा खाना नहीं चाहिए होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये केक मेरे घर में ना बना होता उस दिन तो आपका क्या ख्याल था कि हम मीठा नहीं सर्व कर पाते। मेरी एक फ्रेंड डोनट लेकर आई, एक फ्रेंड वो वाला मीठा बना के लेके आई, तो मीठा तो अवेलेबल था ही, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेते मीठे में, और कुछ नहीं तो चाय को थोड़ा ज़्यादा मीठा करके पी लेते। बस नीयत नेक होनी चाहिए, बाकी आगे की तमाम राहें अल्लाह ताला खुद ब खुद आसान करते हैं। चलो भाई बच्चों को। अच्छा, दावत या नो दावत, अगर आपके पास 8 से 10 लोग आ जाते हैं तो माशाल्लाह बर्तनों का तो एक जुम्मा बाजार सा लग जाता है और उस सूरत में जो है ना ये छोटे छोटे हेल्पर आपके बहुत काम आते हैं। यहाँ पे मैं दिखाना ये चाहती हूँ कि मेरे पास ये चमचों का सेट कम अज़ कम भी 15 साल पुराना है। हमेशा इनको धोते हैं, इसी तरह से झाड़ पोंछ के लटका देते हैं और वो माशाल्लाह उसी तरह से चमकते दमकते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी इस वीकेंड पे हमने नया मीठा ट्राई किया, एक लेयर से आप सबके सब वाकिफ़ हैं। इसके बीच में मज़ेदार किस्म का कस्टर्ड होता है, ऊपर चॉकलेट होती है, बेकरी पे बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है और आजकल बेकरी आइटम कितने महंगे हैं ना, तो कोशिश करें कि हर चीज़ आप घर में बना सकें। तो इसके लिए जो बेसिक आपको शू पेस्ट्री बनानी होती है, यानी कि जो इसका बेस बनाना होता है, उसके लिए आपको चाहिए पानी में मैंने थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाला है और बटर डाल दिया है। इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम ऑल पर्पज़ फ्लावर डालेंगे। फ्लावर डालने के बाद आप इसे चूल्हे से उतार लीजिए और अच्छी तरह से जो है वो इसको मिक्स कीजिए। जब आपको लगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो हल्की आंच पे दोबारा से आपने इसको चूल्हे पे लेकर आना है, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक से स्टेप है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने चूल्हे से उतार के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जब ये इस तरह से एक डो की फॉर्म में आ गया, जैसे गूंदा हुआ आटा होता है, तो उसके बाद मैं इसको दोबारा चूल्हे पे ले जाऊंगी और उसको उस वक्त तक जो है मैं पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक ये नीचे से चिपकना ना शुरू हो जाए। एक हल्की सी फाइन सी लेयर आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पेस्ट्री तैयार है। देखें, आपको नज़र आ रही होगी कि साइड में एक बिल्कुल फ़ाइन सी जो है वो लेयर बन गई है। बस आपने इस स्टेज पे जो है वो चूल्हा बंद कर देना है। इसको जो है वो आप किसी भी बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने दीजिए। इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे, और अगर गरम गरम में अंडे शामिल करेंगे तो वो जाते ही पक जाएंगे। इसके लिए हमें 4 अंडे चाहिए। एक अंडा जो है उसकी जर्दी और सफ़ेदी हमने अलग कर ली है, तो जर्दी हम बाद में यूज़ करेंगे। बाकी जो 3 अंडे और सफ़ेदी है वो हम अपनी शू पेस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, शू पेस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो तब तक हम कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड हम कैसे बना रहे हैं कि सॉस पैन मैंने ऊपर रख दिया, उसमें 3 कप मैंने दूध डाला है, इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला है। इसको अच्छी तरह से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर और मैदा आपको पता है जैसे सूप को गाढ़ा करता है, उसी तरह से इस दूध को भी ये गाढ़ा कर देगा। इसी स्टेज पे जो है वो इसमें हम अंडे की जर्दी भी शामिल कर देंगे। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। चूल्हा ऑन करने से पहले आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स ना हो, बहुत आराम से ये काम हो जाता है। और 1 कप चीनी डाल दी है ताकि ये अच्छा मीठा मज़ेदार सा कस्टर्ड बने। जब ये सब चीज़ें आप मिक्स कर लेंगे तब आप चूल्हा ऑन करेंगे और इसको मुस्तकिल हिलाते रहेंगे ताकि ये गाढ़ा होकर नीचे लग ना जाए। इस काम के लिए हमने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, जो आप देख ही सकते हैं कि कितने जोश और खरोश और जज्बे के साथ जो है वो उसको हिला रही है।
कस्टर्ड जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा आपने उसके अंदर वनीला एसेंस डाल देना है ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा उसके अंदर फ्लेवर आ जाए वनीला का। और आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े से बबल्स बन रहे हैं। कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है। इस स्टेज पे आपने कस्टर्ड को उतार के जो है वो ठंडा होने के लिए रख देना है। ठीक है, इतनी देर में जो है वो आपकी शू पेस्ट्री ठंडी हो गई है। थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उसके अंदर एक एक करके अंडा डालें और मिक्स करते जाएं। अच्छा, यहाँ पे आप भूल मत जाएं कि कस्टर्ड जो है वो आपने हिलाना है। हालांकि आपने चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि जब ठंडा होता है तो उसके ऊपर एक तह सी जम जाती है, वो हमें नहीं चाहिए। और जहाँ तक आपकी शू पेस्ट्री की बात है, आप अगर इसको देखिए तो अब बैटर कैसा हो गया। जब आप इसे स्पैचुला से उठाएंगे तो इस पर वी बनेगा। परफेक्ट है। इस स्टेज तक आपने इसको बीट करना है। अंडे और आपका बैटर बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया है। बस तैयार है आपकी पेस्ट्री। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है अगर आप जो है वो ये बेसिक 2-3 रूल्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। अब मैंने एक ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग डाल दिया है और उसके अंदर एक सबसे जो मैक्सिमम सबसे बड़े साइज़ की नोज़ल थी ना वो डाल दी है। इसके अंदर जो है वो सारा बैटर डालेंगे। पाइपिंग बैग की बहुत आपको ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप सैंडविच बैग से भी काम चला सकते हैं। वो जो जिप लॉक बैग है उसको एक ग्लास में फ़िट करें और उसमें सारा बैटर डाल दें। कॉर्नर से उसकी टिप को आप कट करेंगे तो बिल्कुल वो वैसे ही काम करेगा जैसे कोई भी पाइपिंग बैग करता है। अब यहाँ पे जो है वो सारा बैटर मैंने अच्छी तरह से स्क्रैपर की मदद से ना कॉर्नर में कर दिया। इससे ये होगा कोई वेस्ट नहीं होगा और सारा का सारा बैटर आपके कंट्रोल में होगा। और आप देख लीजिए कि किस तरह से आगे नोज़ल लगी हुई है। अगर नहीं भी हो आपके पास तो भी चलेगा। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने बेकिंग डिश के ऊपर थोड़ा सा ये बैटर लगा के और उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर जो है वो फिक्स कर देना है। इससे ये होगा कि जब आप पाइप कर रहे होंगे ना तो ये पेपर डांस नहीं करेगा। देखें जैसे यहाँ पे कर रहा है। कभी कभी आप भूल भी जाते हैं ना कोई चीज़, तो आपने मिडल में और कॉर्नर्स में ज़रूर ये लगा देना है ताकि पेपर बिल्कुल अपनी जगह से ना हिले। शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट जो है वो ये वाली शेप है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पफ हो जाती है। बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। इसके अंदर कस्टर्ड भरना बहुत फ़न होता है। लेकिन जो नॉर्मल एक्लेयर्स की शेप आपको बाज़ार में मिलती है वो थोड़े से लंबे होते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पाइप कर रही हूँ। मैं राउंड घुमाती हूँ और झटके से उसको हटा लेती हूँ। इसके ऊपर जो आपको टिप्स निकली हुई नज़र आ रही हैं, आपने सिर्फ अपनी उंगली गीली करनी है और हल्के से प्रेस करना है। आप उसे प्रेस डाउन करेंगे तो खुद ब खुद ये सारी टिप्स जो हैं वो बैठ जाएंगी और बड़ा अच्छे स्मूथ से प्यारे से हसीन से आपके एक्लेयर्स जो हैं वो पफ अप हो जाएंगे। अगर आप सबसे कॉमनली अवेलेबल जो शेप है उसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप पार्चमेंट पेपर के ऊपर लाइंस बना लीजिए, क्योंकि इस तरह से जो है वो आपको पाइप करने में बहुत आसानी होगी। एक बात याद रखिए कि लेड आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो आप पेपर को जो है वो टर्न कर दीजिए ताकि पेंसिल नीचे चली जाए। फिर भी आपको अदर साइड से जो है वो मार्क्स नज़र आते रहेंगे। बस अब आप जो हैं वो इसको पाइप कर लीजिए और पाइप करने का तरीका सेम है कि आपने जो है वो पाइप करना है और एक झटका दे के जो है वो एंड में उसको उठा लेना है। इस तरह से जो है वो बहुत आराम से जो है वो आप पाइप कर सकते हैं। और अगेन सेम मेथड से आप इसकी जो नोकें बन रही हैं उन्हें भी बंद कर सकते हैं। यकीन माने बेकिंग करना जो है ना वो बहुत थेरेप्यूटिक होता है। आपको इतनी तसल्ली होती है जब कुछ बन जाता है और सही बनता है तो आपको लगता है कि वाह बड़ा कमाल किया। शेप्स आपके कंट्रोल में होती हैं, आप जैसी शेप बनाना चाहें। और देख लीजिए ये जब बेक होते हैं तो कितने लाइट वेट होते हैं। अभी ये बाहर निकले हैं, साथ ही मैंने इनके अंदर होल कर दिया। ये चूँकि राउंड थे मैंने छुरी से इसमें होल कर दिया है। अगर आप लंबे वाले जो हैं वो उनके अंदर होल करना चाहते हैं तो आप चॉपस्टिक की मदद से या किसी भी स्क्वायर की मदद से होल कर सकते हैं। ये बिल्कुल अंदर से हॉलो होंगे और आप इनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं कि ये बिल्कुल खाली हैं। अब इनके अंदर आपने मज़ेदार किस्म का वो जो कस्टर्ड है ना वो फिल करना है और उसके लिए आप बारीक वाली नोज़ल लगाइए ताकि आराम से ये फिल हो जाए। यकीन माने जब आप इसे फिल कर रहे होंगे ना आपको अपने हाथ में फील हो रहा होगा कि अब एक लेयर जो है वो भारी हो गया है। पहले बिल्कुल हल्का था,
अब भारी हो गया क्योंकि उसके अंदर कस्टर्ड फिल हो गया। एक एक लेयर को मैंने बाइट लेके दिखाया आपको कि इसके अंदर तक कस्टर्ड गया हुआ है। थोड़े से मैंने चॉकलेट चिप्स लिए, उसको 30-30 सेकंड के इंटरवल से माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया। ठीक है, 30 सेकंड चलाएं माइक्रोवेव, रुक जाइए, हिलाइए, फिर 30 सेकंड कीजिए। इस तरह से चॉकलेट जो है वो आराम से मेल्ट हो जाएगी। सारे एक्लेयर्स को जो है वो आप उसके अंदर कोट कर लीजिए और आप देखें कि कितने मज़ेदार कस्टर्ड फिल्ड चॉकलेट ये एक्लेयर्स तैयार हैं। कुछ मुश्किल नहीं है। पूरी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने ज़रूर बनाने और फिर मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे। आप इनको सिंपल भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज श्रेडेड कोकोनट से या स्प्रिंकल से गार्निश भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ट्रे पे जो लगाया था वो कैसे उतरेगा, तो देखिए कितने आराम से उतर रहा है। और अगर आप ट्रे के अंदर पानी डाल के रख देंगे तो और भी आसानी से उतर जाएगा। तो बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो कि आपकी ट्रे ख़राब होगी। ये जो हमने लास्ट में शेप बनाई थी ये वो शेप है। इसमें मोटे मोटे बड़े बड़े से एक्लेयर्स बनकर आए और इनके अंदर खूब सारा कस्टर्ड फिल हुआ। और इसके ऊपर मैंने सिर्फ चॉकलेट लगाई, कुछ इसके ऊपर गार्निश नहीं किया, कुछ स्प्रिंकल नहीं किया, क्योंकि ये मेरे बेटे ने अपने दोस्तों के पास लेके जाने थे। तो बस अब आप ये बनाइए। प्रैक्टिस जो है वो आदमी को परफेक्ट बनाती है। हमने पहली दफ़ा बनाए, कुछ टेढ़े हैं, कुछ मेढ़े हैं, कुछ किसी बच्चे ने पाइप किए हैं, तो हर बच्चा जो है वो देख के खुश हो रहा था कि ये मेरा बनाया हुआ एक्लेयर है ना। तो बस आप भी बनाइए और मौजें कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इतना सारा काम करने के बाद मैं खाना बिल्कुल नहीं पकाती, तो उस दिन हमने मंगवाया पिज़्ज़ा और लंच में खाया पिज़्ज़ा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और आप सब तो मेरी दुआओं में हैं ही। अल्लाह ताला खैर और आफियत के मामले रखे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।